कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। और 6 नंबर तक में पूछा जाता है कभी कभी, एक एक नंबर के क्वेश्चन तो दे रखे थे सैम्पल पेपर में, देखा ही था अभी। तो बात करेंगे सारा के सारा, ठीक है। 6 नंबर तक का चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा बट ठीक है। पूरे चैप्टर में तीनों देशों के बारे में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में कंपैरिजन करनी है। इंडिया के बारे में तो हमने पढ़ाई है शुरुआत से लेकर, तो वो इसमें बेसिक ही बेसिक, एक तो पाकिस्तान के बारे में पढ़ाएगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पढ़ाएगा चाइना के बारे में, और उसी में से बनते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा और 3-4 नंबर के क्वेश्चन बनेगा। तो 6 नंबर तक का जो चैप्टर है वो हमें आराम से पढ़ने को मिल जाएगा। उससे पहले क्या याद रखनी है, जब आज़ादी लगभग सबकी ना एक जैसी है। इंडिया और पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गए थे। चाइना का याद रखो 1949, यानी कि हमारे भी 2 साल बाद चाइना हमसे आज़ाद हुआ था, मतलब हमसे कह रहा हूँ, चाइना ओवरऑल आज़ाद हुआ था। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान के प्रोस्पेक्टस से बात करें तो भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था 1951 में, चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था 1953 में, और पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1956 में। तो ये सारे क्वेश्चन ना 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से बढ़िया आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे सिंस 2013 तक, पाकिस्तान 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान 11 5 ईयर प्लान लॉन्च कर चुका है। चाइना 2016 से लेकर 2020 के हिसाब से 13 5 ईयर प्लान लॉन्च कर चुका है, और भारत 12 5 ईयर प्लान लॉन्च स्टिल नॉर्मली कर चुका था। मज़े की बात, इंडिया और पाकिस्तान ने एक जैसी स्ट्रेटेजी अपनाई, ये ना, इंडियन पाकिस्तान अडॉप्ट सिमिलर स्ट्रेटेजी सच एज द क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल डेवलपमेंट। जैसे हम लोगों ने करा था ना चैप्टर 2 में पढ़ाया गया था कि मैक्सिमम हिस्सा किसने उठा लिया था, गवर्नमेंट ने, तो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हुआ था, सही है। तो हाँ, चाइना का थोड़ा सा लगता, चाइना की अगर थोड़ी थोड़ी बात करो तो चाइना का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं। 1949 में आज़ाद हो गया, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कब आ गया था, 1953 में। ये बहुत बेसिक बात है जो एक एक नंबर के हिसाब से याद रख सकते हो। अगर उसको जियोग्राफिकली देखो, मतलब उसका एरिया वाइज कितना है वो, तो चाइना ये ईस्टर्न एशिया में ये बसा हुआ है, बाउंडेड बाय पैसिफिक द ईस्ट है, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू द कनाडा एंड रशिया, स्पेस वाइज सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, ठीक है। और एरिया कितना, 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तो हरामजादे हैं, ये तो बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। इनको तो भारत की 5 आइज पर बढ़ाना है, इनको तो लद्दाख दे दो, ये जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह वो दे दो, ये तो नेपाल पे हाथ रखने को तैयार है, पाकिस्तान पे हाथ रखने को तैयार है, इनका नहीं बढ़ रहा भाई, ठीक है। तो 3rd लार्जेस्ट है, बट स्टिल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बैठता। पॉपुलेशन के नाम पे देखोगे तो लगभग 141 से 42 करोड़ थे 2021 में, और इनकी जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% पर एनम है। मतलब इतना है कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसका लगभग आधा % इनकी पॉपुलेशन हर साल बढ़ जाती है। अभी तक कहते थे कि दुनिया की ना, चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेशन या पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, अभी 2nd नंबर पर आते हैं, हमने तो पिछाड़ा है ना, ठीक है। इनकी लैंग्वेज की बात करो, सिनो तिब्बतन इनकी नॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी बोल देते हैं, और इनके तकरीबन 29 और अलग अलग लैंग्वेज आमतौर पर चाइना के अंदर बोली जाती हैं। अगर इकोनॉमिक्स वाइज देखोगे ना तो चाइना परचेजिंग पावर पैरिटी में ना दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। चाइना इज कंसिडर्ड हैविंग द हाईएस्ट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी में ये बहुत बड़ा है। और एज पर जीडीपी देखें तो ये 12 तो नहीं, अब तो शायद 15 के आसपास होगा, ये 15 ट्रिलियन US डॉलर के हिसाब से इनकी ना 2 टाइप से, एक तो परचेजिंग पावर पैरिटी में अप्रॉक्सिमेट 30 ट्रिलियन के आसपास के लोग हैं। 30 ट्रिलियन, अब बहुत होता है ट्रिलियन, पागल है, बिलियन में 8,000 करोड़ के आसपास होते हैं, ट्रिलियन तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इनका रिजर्व जितना है ना, इतना इंडिया की पूरी जीडीपी है, जिनका जितना इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाइना का अप्रॉक्स। सच में इसमें क्या हो क्या है, 30 ट्रिलियन तो इनकी वो है परचेजिंग पावर पैरिटी में, नंबर 1 आते हैं इसमें ये। और सेकेंडली देखें तो रियल जीडीपी के प्रोस्पेक्टस से देखें तो लगभग 15 ट्रिलियन की इकनॉमी इनकी, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब से ये लोग आज़ाद हुए हैं उसके बाद से इनके यहाँ पे 1 पार्टी रूल चल रहा आ रहा है। उन्हें भी कौन सा था इनका जो राष्ट्रपति है, वो प्राइम मिनिस्टर जो भी इनका, ये वो 3री बार जीता है। अब किंग जांग वहाँ का है, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ठीक है। एक तो इनको कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिनपिंग कहते हैं, सही है, 3री बार जीता वो बंदा, शी जिनपिंग जो भी है, ठीक है। अब इस साल के सैम्पल पेपर में देखो ये वाला क्वेश्चन था, उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन की फुल फॉर्म पूछती थी, GLF के नाम से इसको शॉर्ट्स से जानते हैं। तो तुम्हारा सैम्पल पेपर में ये तो क्वेश्चन था GLF के नाम का,
तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो ये वाली बातचीत है, किसने शुरू करा? माओ जेडोंग ने 1958 में। एम क्या था इसका वो सुनना, द एम ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू ट्रांसफॉर्म एग्रियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका ये था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हम अपने आप को किस इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देंगे? मॉडर्न इकोनॉमी में। सही है। और उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक टाइम पे इन्होंने भी बहुत एग्रीकल्चर में हाथ बांटे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी चाइना आज के दिन बना हुआ है। अंडर दिस पीपल वाज इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे इसके चलते, अब भैया इकोनॉमी डेवलप करनी है, मॉडर्न इकोनॉमी बनानी है, एग्रीकल्चर से मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना है, तो लोग भी अपने बैकवर्ड जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करने में लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये बना हुआ है तुम्हारे सैम्पल पेपर में, कम्यून्स क्या होते हैं? तो कम्यून्स का मतलब क्या था? कलेक्टिव फार्मिंग। वहाँ के जो किसान थे इकट्ठी फार्मिंग कर रहे थे, अंडर विच पीपल वर मेड टू कल्टिवेट फ्रॉम लैंड इन चाइना। पीपल कलेक्टिवली कलेक्टेड लैंड 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशंस। चाइना की पूरी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो 26,000 कम्यून्स में इकट्ठी हो गई थी। सही है, इकट्ठी फार्मिंग करनी है, तो ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन वाले होते हैं। और तकरीबन ये क्वेश्चन, अ सर्व द्रो कॉज ये कहता है हैवॉक इन चाइना किलिंग अबाउट 30 मिलियन लोग। ये इनके बीच में दिक्कत हुई थी। 30 मिलियन का मतलब है मोटा मोटा कितने होगा? 1 मिलियन में 10 लाख, 30 करोड़, 3 करोड़ डेथ हुई थी उस टाइम पे। सही है। तो जब ये लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड पे काम कर रहे थे ना, ये जस्ट उसके आसपास की बात है। 3 करोड़ लोग एक साथ मरना बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी देखा तो लॉकडाउन में कितनी बुरी हालत थी, जगह नहीं मिल रही थी लोगों को। 3 करोड़ लोग, हमारी सोच के बाहर है। 3 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी उन्होंने दे रखा था, ग्रेप, ये वाला सेकंड वाला, पर दे 1 मार्क में रखे हैं सारे अभी तक। GLF क्या है? 1 मार्कर में दे रखा है ना। कम्यून का इस्तेमाल उन्होंने 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में कर रखा है, जिसमें उन लोगों ने मैचिंग वाली बातचीत करवाई है सैम्पल पेपर के अंदर। फिर ग्रेट, ये क्या कहते हैं, ये क्या हो गया? प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये भी तुम्हारे उसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। ये वाला जो शब्द है जो MCQs वाला था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये 1965 में शुरू करा, माओ जेडोंग ने ही इसको शुरू करा था। और ये कब से कब तक चला था? बेसिकली 1966 से लेकर 1976 तक। अंडर विच स्टूडेंट एंड प्रोफेसर वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। इसमें देख लो, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। इन्होंने पूरे देश में लोगों को भर दिए थे कि उस कोने में जाओ, उस कोने में जाओ, देश के बाहर तक जहाँ से सीख सकते हो सीख रहे हैं वो लोग। तो उसकी तुम डेट याद रख सकते हो कि 1965 में माओ जेडोंग ने ही शुरू करा था आफ्टर ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड तो 1958 में डिस्कस हुआ था और ये 10 साल तक चला इसमें। चाइना के रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो चाइना में रिफॉर्म्स कब आए थे? 1978 के अंदर, ठीक है। अब इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट सेक्टर। तो पहले फेज के अंदर इन्होंने एग्रीकल्चर पे काम करा, फॉरेन ट्रेड पे काम करा और किस पे काम करा? इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे। बाद में इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम करा तरीके से। सही है। और चाइना स्टिल इंडस्ट्रियल सेक्टर का भाई किंग माना जाता है। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। इनका कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ लें एग्जाम में, तो युआन चाइना की करेंसी है। ये जो शब्द है ड्वेल प्राइजिंग, ये तुम्हारे सैम्पल पेपर में शब्द का इस्तेमाल हो रखा है। ड्वेल प्राइजिंग का ये कहना था कि फार्मर्स और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है, ये जो भी सामान खरीदेंगी या बेचेंगी उसको कौन फिक्स करेगा? प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। और दूसरा, इस फार्मर्स और इंडस्ट्रीज यूनिट्स को हटा दो, उसके अलावा जितना भी अदर ट्रांजैक्शंस बची वो कहाँ पे खरीदा बेची जाएंगी? मार्केट प्राइस पे। तो डुअल प्राइसिंग में लोग चाइना के अंदर ही लेके आए थे कि किसानों का और जो तुम्हारा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, अगर इनको खरीदना या बेचना चाहते हैं कुछ यूनिट्स, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने में खरीदा कितने में बेचा जाएगा, और उसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस बच गई वो मार्केट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। ये वाला शब्द ही तुम्हारा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप, ठीक है। और तुम्हारा उस MCQ का यही आंसर था मेनली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाए जाते हैं? जिससे विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा सके? अट्रैक्ट किया जा सके। तो चाइना के बारे में तो इतना ही दे रखा मेनली, और इसी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तरीके से। एक नंबर का, ठीक है। पाकिस्तान की बात करते हैं, बच्चा अपना तो 14 अगस्त को आज़ाद हो गया 1947 में, ठीक है। उसके बाद 1971 में सिविल वॉर चली,
क्योंकि उस टाइम ना पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में सिविल वॉर चली। सिविल वॉर का मतलब है कि आपस में लड़ाई हो गई और भैया ईस्ट पाकिस्तान बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो पाकिस्तान बने थे उस टाइम पे, लेकिन 1971 में जब उनके बीच में बजी तो वो भैया ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गया और वो ईस्ट पाकिस्तान किस में कन्वर्ट हो गया, बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसलिए बांग्लादेश में भी ना मुस्लिम्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है। सही है, ये एक रीज़न रहा है। जियोग्राफिकली बात करें तो पाकिस्तान भैया क्या कहता है कि लोकेटेड है साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया से या फिर मिडिल ईस्ट से अपने बॉर्डर शेयर करता है। तकरीबन 22 से 23 करोड़ आबादी है इन लोगों की। सही है, 22 से 23 करोड़ आबादी। और अगर पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो कसम से बहुत माइग्रेशन, जो मतलब माइग्रेंट जो लोग हैं वो फैलेंगे और सब इंडिया भागेंगे, कहीं ऑप्शन नहीं है उनके पास। किसने क्या बोल दिया? पाकिस्तान इंडिया में आ गया, वही तो हो रहा है, अखंड भारत। वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ एजुकेशन में इस चीज़ को कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए। बट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो ये लोग क्वेश्चन उस पर बना सकते हैं। ठीक है, पीपल विद अ ग्रोथ रेट 2%, ये क्वेश्चन इस पर बन चुका है। जैसे चाइना की ग्रोथ रेट कितनी है, 0.5, पाकिस्तान वालों में आग लगी हुई है 2.1%, यानी कि चाइना से 4 गुना तेज़ी से बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। चाइना के कंपैरिजन में पाकिस्तान, वन चाइल्ड नॉर्म तो कब का ख़त्म हो गया भाई, आज का है वो। वन चाइल्ड नॉर्म कब का ख़त्म हो गया, और सेकंड का भी तो 3 बच्चे तक भी अलाउ है, कर लो। चाइना बूढ़ा हो रहा है, अगले 50 साल में इनका यह कि चाइना बूढ़ा हो जाएगा तो इनको नई जनरेशन चाहिए अब। सही है, तो वन चाइल्ड पॉलिसी तो कब की ख़त्म हो गई, ये चीज़ तुम पढ़ सकते हो कि वन चाइल्ड पॉलिसी कब लगी थी और कब वो ख़त्म हो गई। सही है, ये चीज़ आराम से पढ़ी जा सकती है। तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 2.1% है और ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। एरिया वाइज बात करें 796,095 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर वर्ल्ड की बात करें, इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की इंडोनेशिया में, उसके बाद है पाकिस्तान में, और बहुत सारे देश हैं मुस्लिम्स के। और देखना इंडिया में भागेंगे, मैं नहीं मानता कि लोग ज़्यादातर अब जो लोग इनको लूट रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि 22 के 22 करोड़ पाकिस्तान छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम फेसेस के पास ना इंडिया ही मिलेगा। कोई नहीं जा रहा, कोई दूसरी कंट्री शेयर नहीं देने वाली। ठीक है, तो द नेशनल लैंग्वेज इनकी क्या है, बेसिकली उर्दू और इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सही है, इन्होंने इंडिया की तरह मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम ही अडॉप्ट करा और बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज लेकर आए। इन द लेट ऑफ 1950s एंड 1960s पाकिस्तान इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज एंड द पॉलिसीज कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन, जैसे इंडिया में नहीं हो रहा था, कोटास टैरिफ ये सब लगाए गए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स टुगेदर विद द डायरेक्ट इम्पोर्ट कंट्रोल ऑन कंपीटिंग इम्पोर्ट्स। तो उन्होंने वही सेम सिचुएशंस उठा ली हैं, तो इसलिए पाकिस्तान से इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं। जो हमने इंडिया में देखा है ना वही, यहाँ भी ग्रीन रिवॉल्यूशन चला इनके यहाँ पे, तो ज़्यादातर ना इनकी सिचुएशन एक जैसे रही इंडिया से। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा 60s में चला था पहले, फिर 70s में चला था, इनका अर्ली 70s में आ गया था, तो इनका भी ग्रीन रिवॉल्यूशन चला। इम्पोर्ट ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द अर्ली 1970s, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेसेस। बट कोई बात नहीं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं, बट इसलिए मैंने छोटे छोटे करके लिख रखा था इसको। अगर 70s के बाद की प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, देयर वाज अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी व्हेन इट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द डीनेशनलाइजेशन। वही वाली हरकत थी इनकी भी कि इन्होंने भी ना गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल छोड़ रखा था, प्राइवेट सेक्टर की इतनी को खास इज्जत वहाँ पे थी नहीं। ठीक है, और हमारे टाटा हैं, सही है, हमारे टाटा की जो ओवरऑल वेल्थ के ऊपर बात करें टाटा ग्रुप की, तो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा उसमें एक कंपनी से। ठीक है, पूरा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की ओवरऑल वो है जीडीपी है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये लोग हमेशा से विदेशों पर डिपेंड रहे हैं, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे सैम्पल पेपर में। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द लेट 1970s, वेस्टर्न नेशंस पे लोग बहुत डिपेंड रहे हैं, और रेमिस्टेंस फ्रॉम द एमिग्रांट टू द मिडल ईस्ट। जैसे यार अब अगर कंट्रीज ने इनको चंदा देते रहता है थोड़ा थोड़ा, अब जैसे एक प्रिंस वहाँ गया था तो अच्छी खासी मदद कर गया, शायद 200 करोड़ रुपए की मदद कर गया था। और सोचो 200 करोड़ रुपये के लिए कितनी आम बात है, 200 करोड़, यहाँ 2 करोड़ आ जाए तो मोहल्ला पेट दें, गौरव की बॉडी स्टील बन जाएगी। गौरव यार 2 करोड़ रुपये तो शरीर पे खर्च कर दे, अगर वो तो 200 करोड़ गिफ्ट कर गया।
अब 200 करोड़ का आगे मतलब है 2 रुपये गिफ्ट करना भाई हमारे लिए। तो 2 करोड़ में तो भाई तो स्टील का हो जाएगा। सही है। तो ये बड़ी बुरी हालत रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो बड़ी घटिया रही हैं, और दूसरी दिक्कत पता है उनकी क्या रही है, ये लोग हमेशा विदेशों पे डिपेंड रहे हैं। 1988 में क्या आ गया था इनका, तुम्हारा रिफॉर्म आ गया था। एक छोटी सी बात और, 23rd लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड इन द टर्म ऑफ GDP, ठीक है, बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। देख रहे हो, इंडिया तीसरे नंबर पर आता परचेजिंग पावर पैरिटी में। इनकी कौन सी पोजीशन है, 23, और फिर भी इनको कश्मीर चाहिए हमसे। अब हमारे हमारे जो लोकल में कहते हैं कि खाने खुने दाने अम्मा चलिए बनाने, सही है। तो इनका वही है कि बर्तन बिक जाएं, सही है, पर चाहिए कश्मीर। चाइना तो परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 1 है और रियल GDP में सेकंड है। चाइना ही है अभी जो नंबर 1 बन सकता है आने वाले कुछ सालों में, जो USA को पीछे कर देगा, और इंडिया उस टाइम पे तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो वही वाला सीक्वेंस चलेगा, टॉप पे चाइना, सेकंड पे US, तीसरे पे इंडिया, सही है। अरे पाकिस्तान को गिनना ही क्यों, इनसे तो कंपैरिजन नहीं, घटिया लोग हैं, सही है। पॉलिटिक्स बहुत, अब मुझे तो याद भी नहीं कि इनके बीच में कोई सरकार 5 साल तक पूरा राज भी कर पाई है। बीच में कुछ ड्रामा हो जाता है, बीच में कुछ ना कुछ ड्रामा हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता सीधा सीधा। तो पाकिस्तान से चांसेस बहुत कम बनते हैं, बट स्टिल पाकिस्तान पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और इनके रिफॉर्म्स वगैरह याद कर लो, कब आज़ाद हुए याद कर लो। मैक्सिमम पॉलिसीज़ इनकी, मतलब तुम अगर हमने इंडिया की पढ़ रखी है, जो कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ भी रखी है, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में, पाकिस्तान ने मैक्सिमम वही अडॉप्ट करा जो हमने अडॉप्ट करा है। बाप को देख के बेटा सीखता है ना, वही इन्होंने हरकतें करी हैं। तो पाकिस्तान से इतने क्वेश्चन खास बनते नहीं, बनते हुए तो एक आधी नंबर का। चाइना से क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं तुम्हें दिखा भी चुका हूँ। क्वेश्चन बनते हैं कंपैरेटिव स्टडी से, इंडिया चाइना और पाकिस्तान की जब इकट्ठी स्टडी करवाते हैं ना तीनों की कंपेयर, तब क्वेश्चंस बनते हैं 3-3, 4-4 नंबर के। तो जैसे कह रहा कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम डेमोग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से देखो कि मतलब किसकी कितनी पॉपुलेशन है और किसकी कितनी ग्रोथ रेट है, तो इस पे क्वेश्चन बन चुका है। देखो चाइना के अंदर, ये पुराना डाटा पर 2017-18 के हिसाब से है, ठीक है। अरे मेरा पैर लगा था भोला भोला पिक्चर आ रही है 30 मार्च को, उसे देखेंगे, ठीक है, 31 की शाम को। नहीं चलेंगे, 1 को 31 को तो IPL स्टार्ट, वीडियो उसकी बहुत लगे अभी सारे बंदे आ रहे हैं। तो क्या हो गया, चाइना चेन्नई का मैच है ना, धोनी बाबा मैच देखेंगे फिर, ठीक है। आगे सुनो, तो क्वेश्चन किस तरीके से बना वो सुन लेना। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों की पॉपुलेशन दे रखी है, वो कितना ग्रो करने वो दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, एक मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने हैं, सेक्स रेशियो दे रखा है, फर्टिलिटी रेट देखो, अर्बनाइजेशन दे रखा है। मेरी बात सुनना बहुत प्यारी सी। इंडिया की अब पॉपुलेशन तो भाई इनसे ज़्यादा है। देखो ये डाटा पुराना है, तो पुराने डाटे की बात है, आज के दिन हम लोग इनसे टॉप पे हैं, सही है। चाइना हमसे पीछे है। ग्रोथ रेट की बात करें तो उस टाइम के हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट थी 1.03, यानी कि हम अपनी पॉपुलेशन का तकरीबन 1% हर साल ग्रो कर रहे थे। चाइना ग्रो कर रहा था 0.46, अप्रॉक्स मतलब 50%, 0.5 आधा परसेंट। मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 करोड़ हैं, तो 50 लाख लोग इनके हर साल जो पॉपुलेशन में लोग बढ़ते जा रहे थे। इंडिया में 1 करोड़। टॉप पे तो पाकिस्तान बैठा, देखो कहाँ टॉप मारा है, 21-22 करोड़ की आबादी है, और भाई साहब 2%, मतलब इंडिया का दुगना। देख रहे हो तरक्की पे है, दुगना ही है, चौड़ा भाई, और चाइना का 4 गुना। और कहाँ लोग हैं, डेंसिटी के हिसाब से बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में तकरीबन 455 लोग रह जाते हैं। चाइना एरिया वाइज बहुत बड़ा, चाइना में रहते हैं लगभग 148 लोग, और पाकिस्तान में 275, सही है। अगर हमारा यूपी तरीके से बढ़ जाए ना चाइना पाकिस्तान से, भाई साहब ख़त्म कर देगा, खा जाएगा कच्चा ही। सेक्स रेशियो की बात करें तो ये पुराना डाटा है। अब तो कहते हैं कि भाई 1000+ हो चुका है, पता तुम्हें, पहली बार हुआ है कि हम इंडिया में मेल्स कम पड़ गए, फीमेल ज़्यादा। हाँ, 1000 मेल पे 1000 से ज़्यादा वुमन है। ये 924 था पुराना डाटा है, ठीक है। हाँ वही तो फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इसमें वुमेंस को घसीटा जाता है हमारी, ठीक है। लगभग 2 से 3 बच्चे भारत में एक वुमेंस के थ्रू हो जाते हैं ऑन एवरेज। चाइना में 1.7 लिखा हुआ, लेकिन ये 2016-17-18 ध्यान रखना, 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। तो 1 से 2 बच्चे वही चाइना में, क्योंकि एक ही चला आ रहा था। ये देखो 3 से 4 कॉमन है, नॉर्मल है, सही है। और ये शहरीकरण है, ये इतना परसेंट है। भारत में शहरीकरण कितना हो रहा है, चाइना में कितना हो रहा है, पाकिस्तान में कितना हो रहा है। तो उन्हीं में से उन्होंने क्या करा था, एक तो इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन बन चुका था,
और एक क्वेश्चन बन चुका था तुम्हारा इस वाले पे, नहीं पढ़ाना नहीं इसको, तुम इसी चीज़ को फिर डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे टॉप पे कौन है, पाकिस्तान है ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो टोटल पॉपुलेशन का लगभग इतना साल ग्रो कर जाते हैं। इंडिया मतलब तुम्हें जो यहाँ लिखा हुआ उसी पे ना क्वेश्चन, तुम्हें अपने उसी चीज़ को ना अच्छे से रिप्रेजेंट करना, जो डाटा तुम्हें इस तरीके से गिवन होता है उसी को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर, बताना है क्या हाँ उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे तो मज़ा सा आ जाएगा। इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन इजी बनते होंगे। देखो मैंने लिख भी रखा पॉपुलेशन पे है ना, जैसे लिख रहा है कि चाइना इज़ द मोस्ट पॉल्यूशन कंट्री इन द वर्ल्ड, बट ये अब सच नहीं है, विद इतना मिलियन पीपल इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड, ये अब नंबर आगे पीछे हो गए हैं। और ये देखो एज कम्पेयर द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी लेस, 21-22 करोड़ ब्रो, यूपी मुँह पेट देगा। सही है, यहाँ के लोग, यहाँ तो लोगों में लेवल ही अलग है भाई, ऐंठ का अलग लेवल है, ऐंठ के मार देंगे लोग, तो ऐंठ के मार देंगे, ऐंठ गए तो ऐंठ मर जाएंगे वो। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो मैंने सारा लिख रखा है इस चीज़ में, जो पीछे सारे पॉइंट्स दे रखे हैं ना वो सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, चाइना इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, बट ये बार बार वही वाली बात आ रही है, बट इस एनुअली ग्रोथ रेट कितनी है, सिर्फ इसकी 0.46%, एज कम्पेयर टू इंडिया 1.3% एंड पाकिस्तान 2.05%। द रीजन फॉर द लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन चाइना इन द लेट 1970s। 1970 के दशक में ही इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी थोप दी थी चाइना पे, एक से ज़्यादा बच्चा करोगे नहीं विद सम रूल्स। और ये कब था, वन चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी, 1979 में, फिर वो खत्म हो गई 2015 में, 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी, और 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी है, 3 बच्चे लाओ है ना, अब 3 बच्चे लाओ, मैंने कहा ना चाइना बूढ़ा हो रहा है इस चक्कर में। तो वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में देखो कब से है, तो फिर उनकी तो पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही इस हिसाब से, भारत में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, हम दो हमारे दो, हमारे में ये नारा लगा था हम दो हमारे दो, इनके में नारा लगा था अब एक बस, सही है, हम दो हमारा एक, ये वाला हिसाब है। फिर 2015 में उसे खत्म कर दिया, 2 बच्चे लागू कर दिए, 2021 में 3 बच्चे लागू कर दिए। डेंसिटी की बात करोगे तो यार ना डेंसिटी के हिसाब से तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोएस्ट इन चाइना 148 लोग हैं कंपेयर टू इंडिया। तो जैसे हमने इसको डिस्क्राइब करके लिख रखा ना वैसे तुम्हें वहाँ लिखना है। सेक्स रेशियो की बात करें तो ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ सन सेक्स रेशियो इज लो एंड बाइज्ड अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द 3 कंट्रीज। सबको लौटना चाहिए चाहे हराम ज़्यादा निकले बाद में। तुम क्या देख रहे हो, सच है ये, ठीक है भाई, नाम में बोले हैं क्या दिक्कत है। सेक्स रेशियो इज़ द लोएस्ट इन इंडिया 924, बट स्टिल इंडिया तरक्की पे है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लौंडे ही चाहिए, अभी भी कुछ लोगों की मेंटालिटी की अलग बात है, पर अब भारत में जो वुमेन्स हैं वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। चाइना और पाकिस्तान के हिसाब से चाइना और इसके पाकिस्तान के फिगर हमसे अच्छे थे इस चीज़ में। तो जो डाटा लिखा हुआ है उसको इस तरीके से तुम लोग बना के लिख सकते हो। अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये रहा, फर्टिलिटी रेट इज़ कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न बाय ए वुमन। एक फीमेल अपनी उम्र में 15 साल से लेकर 45 साल के बीच में कितने बच्चों को वो जन्म दे देती है। तो ये चीज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ गिफ्टेड है ये चीज़, सही है। हाँ, 3 से 4 बच्चे होना बहुत आम बात है, गिफ्टेड है। और दूसरा क्या कहते हैं तुम्हारा इंडिया में देखे तो 2 से 3 बच्चे हैं, और सबसे कम कहाँ, चाइना में 1.7, ठीक है। ये कुछ लोगों ने ना बड़ा गलत बना रखा, नहीं तो पढ़ा लिखा समाज ना आज के दिन भाई उन्हें पता है यार रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं कि हालत ख़राब हो जाएगी। 4 बच्चे पालना, वो लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, छोड़ो उसे बस, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन इज़ द हाईएस्ट इन चाइना, इन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब शहरीकरण की बात करें तो सबसे तेज़ी से जो गाँव शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं चाइना के अंदर, सही है। तो इंडिया में फिर भी कम है 34%, और पाकिस्तान में कितना 37%, सही है। तो शहरीकरण कहते हैं इसको। अब ये किसके ऊपर दे रखा है, जीडीपी के प्रोस्पेक्टस से देखो। 1980-1990 के बीच में चाइना की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में पहुंच गई थी। उस टाइम ये लोग भाग रहे थे, और उस टाइम 1980s में और 63 में चेक करो तो पाकिस्तान हमसे बेहतर था 1980 से 1990 के बीच में, और इंडिया सबसे पीछे था, लेकिन बाद में आता था। तो 2015-17 का अगर डाटा देखें तो इंडिया सबसे आगे, फिर चाइना, और फिर पाकिस्तान तो गिरा ही है। अब डबल डिजिट ग्रोथ ना बहुत कम देखने को मिलती है, अभी हमारी हुई थी 13% के आसपास की,
सही है, एक क्वार्टर ली था पर वो। तो इसी चीज़ को तुम बस लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ 1980s to 1990s में चाइना की ग्रोथ डबल डिजिट में चल रही थी, और उसी हिसाब से पाकिस्तान इंडिया से बेहतर था, और इंडिया 5.7 ग्रोथ रेट के साथ अपने आप को लेके जा रहा था। लेकिन 2015-17 तक आते आते इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रो करा, हम 5.7 से 7.3 पे पहुँचे, और चाइना भी एक एवरेज स्पीड के साथ स्टिल चल रहा है, और तुम्हारा पाकिस्तान की हालत पहले से नाजुक है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, इज द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इन डिफरेंट कंट्री दैट यूज द प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स एंड कंपेयर टू द एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्रीज करेंसीज। तुम चाहो तो उसको एक नंबर के प्रोस्पेक्टिव से याद रख सकते हो। एक सिंपल से अगर मैं बात बता दूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी में वो ये कहता है कि किसी बहुत जो सरल सी लैंग्वेज बोली जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बताती है, आपके यहाँ किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और इनका कहना है कि आप कैसे मेजर करते हो उसको, प्राइस को, द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्राइस, दैट यूज द प्राइजेज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स टू कंपेयर द एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्रीज करेंसी। एक तो चीज़ों के दाम अलग अलग, पेट्रोल की बात कर लो, इंडिया में दाम अलग है, पाकिस्तान में अलग है, चाइना में अलग है, सही है। तो साथ में उनकी करेंसी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान की करेंसी हमसे भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, और चाइना की करेंसी हमसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो किसी करेंसी की क्या डिमांड है, ये सब भी डिसाइड करता है परचेजिंग पावर पैरिटी को। चाइना की बात करें तो 25 ट्रिलियन प्लस है, ये सबसे बड़ी इकनॉमी है। इंडिया 30वें नंबर पर आता तकरीबन 10 ट्रिलियन, पाकिस्तान 23वें नंबर पर आता तकरीबन 2 ट्रिलियन। 2 भी नहीं है भाई, इनकी तो और हालत ख़राब ही हो रही है, ठीक है। तो तुम परचेजिंग पावर पैरिटी को डेफिनेशन के तौर पे एक नंबर में याद कर लेना, कोई बुराई नहीं है उसमें। उसका तो उन्होंने क्या पढ़ा रखा था, देखो इन्होंने पढ़ा रखा था कि ये ग्रॉस वैल्यू एडिड के अंदर या फिर वर्क फोर्स के अंदर कौन कितना कंट्रीब्यूट कर लेता है। इंडिया में एग्रीकल्चर से 16, ये वो है तुम्हारा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जीडीपी वो के अंदर आप कितना कंट्रोल कर रहे हो, लगभग 15-16% एग्रीकल्चर सेक्टर, लगभग 30% इंडस्ट्रियल सेक्टर, 54% सर्विस सेक्टर। तो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा, सर्विस। चाइना की बात करें 7% एग्रीकल्चर से, 41% इंडस्ट्री से, 52% किससे है, सर्विस से। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वैसे इंडस्ट्रियल है। पाकिस्तान की बात करें तो 24 कहाँ से, एग्रीकल्चर, यानी कि पाकिस्तान अभी भी ज़्यादातर खेती पर डिपेंड है और वहाँ से ज़्यादा कंट्रोल होता है। इंडस्ट्रीज इनकी 19 में बहुत कम है, सर्विस सेक्टर कितना है इनका भी। तो देखो इंडिया और पाकिस्तान की सेम सी हालत है, एग्रीकल्चर के बाद सीधा कौन सा, सर्विस सेक्टर से कमा रहा है। वर्कफोर्स की बात करें तो लगभग 43% लोग कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे, है ना, वर्कफोर्स का, यानी 100 में से लगभग 43 लोग। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्टली भी है। लगभग इनडायरेक्टली तो ये कहते हैं कि 2/3 लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से कनेक्ट है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, अपना सुबह को आ जाते हैं, शाम को नौकरी करके घर, और छुट्टी वाले दिनों में अपने खेतों का काम निपटाते हैं, ठीक है। 25 इंडस्ट्रीज़ में, 32 सर्विस में। चाइना में उल्टा है, सबसे ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में हैं, सबसे कम तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और अगर पाकिस्तान की बात करो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में और सबसे कम किस में, इंडस्ट्रीज़ में, सही है। ये डाटा इसको बस तुम्हें एनालाइज करके लिख लेना। ये याद नहीं, ये डाटा याद नहीं करते, डाटा तो तुम्हें वहाँ मिलेगा। ये बार बार बंद हो जाए यार, डाटा तो तुम्हें वहाँ मिलेगा, मेरे पैर लग जाता है। चलिए बाबू, वो हो जाता है। देखो चाइना की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, ओनली 10% एरिया इज यूजफुल टू कल्टिवेट इन चाइना। चाइना का इतना बड़ा एरिया है, कई लाख किलोमीटर का, सिर्फ 10% एरिया ये उनका जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल हो जाता है। और ये कहता है कि द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन चाइना अकाउंट फॉर 40% इंडिया के बराबर है, उनका 10% हमारे 40% के बराबर है। Until 1980s, more than 80% of its population was depend on farming. But after government encouraged people to other activities such as the handicraft, commerce, transport and resultant workforce, जो इनकी घट के देख रहे हो कितना आ गया वो भाई, 80% से ज़्यादा आबादी 1980 के दशक में इनकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। वो घटते घटते कितनी आ गई 2018-19 में 26%, ठीक है। और ज़्यादा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ कितना कंट्रोल कर पाते हैं, 7%, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग किससे कमा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से और सर्विस सेक्टर से, सही है। ये डाटा बस थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। अगर बात करें इसका, ये पता क्या लिखा हुआ है, ये वही जो पीछे वाली टेबल है ना, उसी को मैंने डिस्क्राइब करके लिख दिया कि प्राइमरी सेक्टर से हिस्सा। अब इंडिया की बात करें प्राइमरी सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर 60% कॉन्ट्रीब्यूट कराते हैं और तकरीबन 43% लोग उसके वर्कफोर्स पर डिपेंड करते हैं ऑन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की बात करें
तो प्राइमरी सेक्टर से 24% ये लोग क्या करते हैं, जीडीपी में काउंट कराते हैं, लेकिन 41% लोग इनके वर्क फोर्स का 41% लोग किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे। फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए लिखा हुआ है देखो कि चाइना लगभग 41% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो करता है वो किससे कर लेता है, वर्कफोर्स का सेकेंडरी सेक्टर से। और लगभग इनके कितने एज़ कम्पेयर टू बात करें, इंडिया 30% है इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूट कराता है, और पाकिस्तान का सबसे कम 19% है। वर्कफोर्स के प्रॉस्पेक्टस से बात करें तो भाई इनका देख लो, ये वही चीज़ है, 25%, 24%, 28%। चाइना में सबसे ज़्यादा इंगेज लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है। सर्विस की बात करें तो देख लो भाई, सर्विस सेक्टर में 52 किससे, चाइना से, 54 इंडिया से, और 57 किससे, पाकिस्तान से। तो सर्विस सेक्टर का तो रोला है, तीनों सेक्टर्स में जो तीनों इकोनॉमी है उनके अंदर बेसिकली क्या है, सर्विस सेक्टर का अच्छा खासा रोला है। तो वो वापस से वही है कि उसको बस लिख कैसे सकते हो। क्वेश्चन वर्क फोर्स की बात करते हैं इसमें, तो वर्क फोर्स के हिसाब से देखो 17, 12 और 27, जो बाद में घट के कितनी हो गई, 32, 46 और 35। वो डाटा चेंज होता रहता है ना इस चक्कर में, तो तुम्हें डाटा याद नहीं करना। अब ऐसे देखो बहुत सारे डाटा ही रहा, अब उसने यहाँ पे तुम्हें डाटा दे रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल का, सर्विस का। अभी वो डाटा वो क्या है, बेसिकली इस डाटा को तुम लोग देखो, और डाटा को देख के अच्छे शब्द में अगर आप उसको लिख पाते हो तो आपको बोर्ड में एग्जाम आराम से क्वेश्चन जो है मतलब मार्क्स हमें जनरली मिल जाता है। ठीक है, तो ये खास इतना बनता नहीं है, बोला को पीटते रहो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, कल पेपर है तो एक दिन पहले ऐसी तैयारी होती है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें पूरा कवर हो रहा है, कुछ छूट नहीं रहा तुम्हारा। ये डाटा तुम्हें बना बनाया देगा। अब देखो कितना बड़ा डाटा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दे रखा है, रैंक दे रखी है ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, स्कूलिंग की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, कितने लोग बीपीएल के नीचे रहते हैं उसकी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मैटर्न मोर्टेलिटी रेट की बात करें, या फिर पॉपुलेशन की बात करें, या फिर पॉपुलेशन ऑन ड्रिंकिंग सैनिटाइजेशन के दम पे बात करें, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो तुम मैं इनमें से कोई सा भी डिफरेंस पूछ लेगा। अब तुम इतना डाटा याद करोगे तो पागल हो। अब एक बात बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से जो जितना 1 के करीब होता है उतना बढ़िया माना जाता है। भारत 0.64 है, चाइना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमसे बेहतर है, पाकिस्तान हमसे गिरा हुआ है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो भारत की रैंक 130, पाकिस्तान की 154, चाइना की 87। भारत में लगभग लोग 69 से 70 ईयर ओल्ड जीते जाते हैं, चाइना में लगभग 76 से 77, यानी कि हमसे ज़्यादा जीते हैं। पाकिस्तान के लोग हमसे कम ही जीते हैं। ठीक है, तुम लोग बात करोगे कि परसेंटेज स्कूलिंग की बात, तो परसेंटेज एज 15 एंड द अबव, ये दिक्कत है यार। हम लोग हैं 10th क्लास तक तो एजुकेशन है अच्छी खासी, 10th क्लास के बाद बहुत कम लोग हैं, है ना, परसेंटेज एज 15 एंड अबव। मीन है ये, एवरेज है, एवरेज। ठीक है, भारत में 6.5, चाइना में हमसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान में हमसे भी कम है। मतलब 10th क्लास के बाद ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि 10th क्लास के बाद उनकी पढ़ाई जाती है छूट, या तो वो काम करने लग जाते हैं। सही है, या तो लोग काम करने लग जाते हैं, या फिर इनका क्या होता है, लड़कियां तो शादी कर देते हैं। सही है। उसके अलावा अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ था अप्रॉक्स आज के दिन के हिसाब से ये लगभग 29 से 30 बच्चे 1 साल के भी नहीं होते उनकी डेथ हो जाती है 1000 में से अभी भी। चाइना के अंदर ये बहुत कड़ी, 7 से 8 बच्चों की डेथ हो पाती है खींच के, यानी कि हमसे 1/4 है। पाकिस्तान में देखो 57 से 58 बच्चे स्टिल 1 साल के नहीं होते, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा मैटर्न मोर्टेलिटी रेट, बहुत सारी औरतों के साथ एक दिक्कत और है, औरतें एट द टाइम ऑफ क्या कहते हैं डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है। अब तुम उसमें देख लो, इंडिया के अंदर 133 है, चाइना में 29 है, और पाकिस्तान में 140 है। सही है, कुछ चीज़ों में बहुत आ गया पाकिस्तान में से, कम बोला करो। ठीक है, ऐंठता हुआ इसी बात पर तो ऐंठता हुआ। सैनिटाइजेशन की बात करें तो 60% सैनिटाइजेशन है, साफ़ सफाई पाकिस्तान की भी सेम है, चाइना की हमसे भी ज़्यादा है। ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से बात करें तो 93% लोगों के पास पीने के लिए पानी है, चाइना में हमसे भी ज़्यादा, पाकिस्तान में हमसे कम है। ठीक है, अंडर नरिश की बात करें तो लगभग हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं जो अंडर नरिश हैं, 37.9, उनके यहाँ 37.6, ऑलमोस्ट एक जैसा है। चाइना 8.1, देख रहे हो, ऑलमोस्ट 1/5 का हिसाब है। अब तुम इसी चीज़ को देख लो, अगर तुम इस चीज़ को पढ़ते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट। हायर वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट शो द हायर लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा दिखाई देगा, उतनी ही इकनॉमी की हम कह सकते हैं कि हाँ इनकी ग्रोथ बहुत कैडी है।
ठीक है। 2019 HDI फॉर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये फिर उन्होंने इस डाटा को लिख दिया। मतलब तुम्हें पहले बता दो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली कर क्या रहा है, उसका जो डाटा लिखा हुआ उसको डिस्क्राइब कर दो। सही है। लाइफ एक्सपेक्टिंग एट बर्थ, इसमें क्या कह रहा है वो कि भैया लोग कितना जी जाते हैं, जीने का मतलब पैदा होने का लोग कितना जी रहे हैं, तो रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। यहाँ से लेके यहाँ तक इस बात में हमने बता दिया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब होता है। 70 साल ऑन एवरेज भारत में व्यक्ति जीता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 70 साल का होकर मर जाएगा। कुछ ऐसे हैं कि 60 की डेथ हो गई, कुछ ऐसे हैं कि 80 तक जी गए, ये 90 तक जी गए। सही है। अब देख लो ये लास्ट है वैसे इसका मोरियर ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा लोग बच्चे जाते हैं 10th के बाद। 15 साल के बाद का जो बच्चा है, सही है, वो चाइना में सबसे ज़्यादा है जो बच्चा पढ़ने जाता है 10th के बाद, बेसिकली 15 साल के बाद। अगर ग्रॉस नेशनल परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बात करें तो चाइना ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हायर कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखो तकरीबन 16-17 हज़ार $US कमा लेता है चाइना का बंदा एक साल में। सही है। इंडिया में तकरीबन कितना, 6 से 7 हज़ार डॉलर के आसपास, और पाकिस्तान में तकरीबन $5,000 के आसपास। सही है। तो चाइना इस चीज़ में बेस्ट है हमसे। ब्लू पॉवर्टी लाइन की बात करें तो अप्रॉक्स पाकिस्तान के अंदर सबसे कम है। सही है। पाकिस्तान में तकरीबन 24 से 25% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। भारत में 21 से 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। चाइना में 1 से 2% सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। फ़र्क देख रहे हो कितना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चा 1 साल का होता नहीं है उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो कहता है कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग बिफोर रीचिंग द 1 ईयर ऑफ एज। इसमें सबसे कम चाइना के हैं, यानी कि सिर्फ 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के नहीं हो पाते, उनकी डेथ हो जाती है। टॉप पे कौन है? पाकिस्तान। सही है। हमसे ऑलमोस्ट दुगना। ठीक है। इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे। सही है। जो ज़रूरी हैं ना, तो वहाँ बालक पढ़ लें ना हेल्दी रह सकें, मुँहजोरी करवा लो। ऐसे मुँह को देख के ला दे कि जो जैसी मुँह खोलो उसके मुँह पर हैप्टा है। तो भाई मैटरनल की बात करें तो वही वाली बात है कि जब एक फीमेल जब एट द टाइम ऑफ क्या कहते हैं तुम्हारा जब एट द टाइम ऑफ बर्थ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड नॉट बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम द मैटरनल मोर्टेलिटी। इन चाइना में फिर भी सही है। 1 लाख बर्थ पे सिर्फ 29 औरतें ऐसे इनकी डेथ होती है। इंडिया में 133 है, चाइना में 100, पाकिस्तान में 140 है। दोनों की बुरी हालत है, बहुत डेथ होती है। ठीक है। सैनिटाइजेशन की बात करें तो टॉप पे कौन? चाइना, फिर पाकिस्तान और इंडिया एक जैसे। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो 96% लोगों के पास स्टिल पानी है पीने के लिए। इंडिया में 93% के पास, सोचो 7% के पास है ही नहीं। तो अगर हम लोग, मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी होते तो 7 करोड़ लोगों के पास पानी पीने की सही से सुविधा ही नहीं है। 7 करोड़ लोग, देख रहे हो जलवा। पाकिस्तान में और बुरी हालत है 91। और अगर बात करते हैं अंडर नरिश की तो भैया सबसे कम है चाइना में, सिर्फ 8 से 9% बच्चे अंडर नरिश मिलते हैं। इंडिया में देखो और 22 देखा 11 इंच हैं, बस भाई वाली बात है। 37% 37.9% जो अंडर नरिश्ड बच्चे। सही है। तुम्हें देख के अपने को ऐसा ही लगा। सही है। ये चैप्टर के अंदर बेसिकली बहुत शार्प रिवाइज करा है। सही।